हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक है आज का, जो कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं। इसको बारे में आप लोग को ज्ञान देते हैं। पहला क्या है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो कितनी होती है? टोटल 29 यानी 29 होती है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक मज्जारज्जु में होता है। कहाँ होता है? तो कशेरुक स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती है बोलिए? तो 206 अस्थियाँ होती हैं। नाखून कटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संरचना नहीं होती है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत बल्क, दंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनेमल। सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। जोड़ का क्या करना? प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपेज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर है। कशेरुकरज्जु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं नर्व होती है? तो 31 जोड़ी हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े हैं। मानव शरीर में डिम्ब वाहिनी नली, जिसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणुस्पर्म डिम ओवम को निश्चित करती है। बेस्ट मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो जबड़ों की। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन ड्राइंग से कौन रक्षा करता? उल्व। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 28। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैंकिंग गुहा। क्या बोलते हैं इसको? कोलम या स्प्लैंचिक कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। किसके द्वारा? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से। पेशी को अस्थि से। स्नायु, अगला स्नायु। स्नायु किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु को इंग्लिश बोलते हैं लिगामेंट। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक है? तो संयोजिक उत्तक, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। स्तनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसी होती है? तो स्तनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसी होती है? तो हैवियर्सियन नलिकाओं के कारण। हैवियर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि और मस्तिष्क का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कौन लेशिका लिम्फ में किन रुधिर राणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिर नाव की, आरबीसी जिसको बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों के निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजिक ऊतकों से। अगला, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंज जॉइंट, का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो उल्ना या हुमरस। उल्ना या हुमरस।
मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और पीयूष है। श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन से बाहर निकले वायु में CO2 का लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोष करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, जिसको बोलते हैं RBC। अवायवीय श्वसन में पेशिकीय कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें? तो लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद होता है? एपिग्लॉटिस। किसके द्वारा? तो एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद होता है, एपिग्लॉटिस। आगे देखते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया किस कोशिका किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सीश्वसन का समान चरण माना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सीश्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ATP के अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अगला है कि अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 होती है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? तो परिवर्तित हो जाती है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका द्रव में। किस कारणों से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो O2 की कमी और CO की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पोन्स में। मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लूरल का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? तो 2।
किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पास्चर ने ईस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता था? फुफ्फुस धमनी जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता था? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणकांक रेस्पिरेटरी कोशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैंगांग श्वसन गैंगांग रेस्पिरोमीटर मापी जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु में के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यस्त व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसत दर 72 बार मिनट होती है। अगला पाचन तंत्र। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत्र से स्रावित होते हैं? सिक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा का बसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। मांसपेशी की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय की दीवार का पेशिकीय संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र में किस राशि में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में शरीर में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है सीएल। कौन? तो सीएल। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करते यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो अग्नाशय से। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? आमाशय में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म से 6 महीना पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वो किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित है? जस्ता।
मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर दांत निकलता है। उत्सर्जन तंत्र, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविशन डेटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन, डायलिसिस। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ कौन सी है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करते हैं? डायूरेटिक। विल्स रोग बिल्स डिसीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वक्र किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जित होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा, जिसको बोलते हैं गोलमेरुलस। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग, मनुष्य में वक्र, जिसको बोलते हैं किडनी। अमीबा में त्वचा सतह एवं रिक्तियां। केचुआ में उत्सर्जिकाएं, झींग मछली में हरित ग्रंथियां। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं। ऑर्थोपेडा में मैलपीगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह एवं मुख। वृक्क में पत्थरी, किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन। वृक्क को किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। मनुष्य के किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरोटोलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क किडनी के से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख तक इसका पुनरावशोष रीअब्सॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड। वक्र के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वक्र। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने के पर यह यूरोटोलिक यूरिया उत्सर्जित हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जित अंग वृक्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जित। फेफड़ा लंग्स अमोनिया को यूरिक में परिवर्तन करता है, अमोनिया को। यकृत नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कर्षण। आंत से कैल्शियम एवं धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन आंत के द्वारा। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहिता यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। डायरोसिया की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो यही था। चैनल सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कीजिए।